Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सडनली अभी न्यूज़ आनी शुरू हो गई है कि as soon as Trump comes back वो सीधा वेस्ट पाम बीच चले गए चुपचाप, ज़्यादा मीडिया इंटरव्यूज नहीं दिए उन्होंने और तुरंत ही जाके अनाउंस किया कि नाइजीरिया में क्रिश्चियंस आर बीइंग परसिक्यूटेड। सडनली क्रिश्चियंस परसिक्यूशन नाइजीरिया में न्यूज़ कैसे बन गया? उसका रीज़न है एंग्लो सैक्सन इतिहास है कि जब भी इकोनॉमिक इनको प्रॉब्लम्स आती हैं दे रिलाई ऑन माइनिंग, गोल्ड, ऑयल या फिर दूसरे के संसाधनों को ट्रेड करने के लिए। तो उसको ऑक्यूपाई करना, उसको कब्जे में लाना और उसको बेचना, यही एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड का इतिहास रहा है। ऑस्ट्रेलिया माइनिंग से बेच रहा है, चोरी का माल है, अभी तक पैसा कमा रहा है एंग्लो सैक्सन्स के लिए। न्यूजीलैंड भी वही चीज़ है, अमेरिका भी वही चीज़ है। अमेरिका में इतने रिसोर्सेज नहीं है, अमेरिकन लैंड में रिसोर्सेज नहीं है, इसका मतलब कर्म भूमि है। और अगर आप देखें कि कनाडा में भी ऑयल है, अमेरिका में भी ऑयल है, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट, इम्पॉसिबल टू सेल एट चीपर। तो उनको वेनेजुएला में युद्ध करना ही पड़ेगा। तो वेनेजुएला, नाइजीरिया ओपन अप एज न्यू वॉर बेड्स, क्योंकि अब एशिया से फोकस हट रहा है। एशिया, चाइना, इंडिया, रशिया, बाकी सब लोग कंट्रोल कर रहे हैं। सो नो नीड टू गो टू एशिया, सो नाउ अफ्रीका में फोकस है। और अफ्रीका में नाइजीरिया में बुर्किना फासो, यू ऑलरेडी नो कि यूरेनियम के उधर बहुत ज़्यादा यूरेनियम वॉज बीइंग माइंड, सोल्ड टू यूरोप, टू फ्रांस। कॉन्गो में वी ऑल नो कि कॉन्गो जो है पूरी दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। कॉन्गो इज अ पुअर कंट्री, लेकिन कंट्री इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज। सारा 80% ऑफ माइंड थिंग्स इन कॉन्गो कम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 80%। और यही था कॉन्गो रुवांडा पीस अकॉर्ड। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, दीज आर डिफिकल्ट स्पॉट्स फॉर अमेरिकन्स, लेकिन अमेरिकन मिलिट्री पोस्चर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट एरिया। पोस्चर प्रॉब्लम क्या होता है कि वेस्ट जो अपनी मिलिट्री को यूज करते हैं, इवन छोटा सा भी मिलिट्री होगा, एशिया के लोग कभी यूज नहीं करते। अब आपस में भारत यूज करेगा पाकिस्तान के विरोध और रीजनल, लेकिन दूर जाकर कहीं यूज नहीं करते। इसलिए अमेरिका की एक्सपीडिशनरी फोर्सेज हैं, बाकी देशों की एक्सपीडिशनरी फोर्सेज नहीं है, इंक्लूडिंग रशिया की भी इतनी नहीं है। बट स्टिल रशिया हैज मोर एक्सपीडिशनरी फोर्सेज एज कम्पेयर टू एनी अदर एशियन कंट्री। चाइना की डिफेंसिव है, इंडिया की भी डिफेंसिव है, इंडिया हैज एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीडिशनरी, लेकिन इतना नहीं है। बट वेस्ट का है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कंट्रोल और डिक्टेट टर्म्स, क्योंकि दुनिया में उनको मालूम है कि अगर वो लोग मानेंगे नहीं तो ये लोग वहाँ पे आक्रमण करने वाले हैं। सेम थिंग होने वाली है नाइजीरिया के साथ, सेम थिंग होने वाली है वेनेजुएला के साथ। वेनेजुएला के लिए ऐसा बोला जाता है मीडिया में कि द फोर्सेज आर रेडी टू पाउंस एट एनी टाइम। तो उधर भी वेनेजुएला, क्यूबा की तरफ भी नो टाइम इशू किया अमेरिका ने, और भारत ने तो 3 नो टाइम्स इशू किए हैं, सेंट्रल, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट में इशू किया है, लार्ज नो टाइम्स इंक्लूडिंग इन वन बे ऑफ बंगाल। सो अब व्हाट इज द अमेरिका का क्या प्लान है इनसाइड अमेरिका? तो अभी गवर्नमेंट शटडाउन नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट शटडाउन खुलेगा शायद हॉलीडे के वक्त खुलेगा। एंड अभी डेमोक्रेट्स भी प्रेशर में है कि अभी हॉलीडे शुरू होने वाले हैं एंड गवर्नमेंट शटडाउन मस्ट एंड, तो इसके लिए नेगोशिएशन चल रही है, जल्दी खुल जाएगा। बिकॉज मुझे लगता है कि बिफोर क्रिसमस इज गोइंग टू बी अप एंड रनिंग, उसके 3-4 हफ्ते पहले, क्योंकि इस महीने की भी अभी सैलरीज नहीं गई फेडरल एम्प्लॉयज़ की, बाकियों की सैलरी चली जा चुकी है बट फेडरल एम्प्लॉयज की नहीं गई है। सो दैट इज इन प्ले राइट नाउ। अच्छा, एक जबरदस्त बात हुई है दैट इंडिया ने सडनली जो नो टाइम्स इशू किए हैं, वो तो पब्लिक के नो टाइम्स है, पूरी दुनिया को मालूम है दैट हाउ दीज नो टाइम्स आर नीडेड फॉर द वेस्टर्न अलायंस। उसका एक भी मेंशन अमेरिकन मीडिया में नहीं है। मतलब जैसे कि अमेरिका का टैसिट अप्रूवल है, कुछ बात हुई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी कि आपको जो करना है करो। मींस पाकिस्तान ने जो भी 23 ब्लॉक ऑफर किए थे ऑफ कराची, वो सब तो फॉरेन कंट्रीज को चले गए हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लोरेशन तो शुरू होगा नहीं विदाउट, उसमें टाइम लगता है। तो बट एवरीथिंग इज क्वाइट, तो कोई बात नहीं कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। मुनीर है सडनली डिसअपियर्ड, फील्ड मार्शल है सडनली डिसअपियर्ड। उसका मुझे ऐसा रीज़न लग रहा है कि बिकॉज दे डोंट केयर, उनको भारत से डील्स करनी है, उनको दे डोंट केयर कि क्या होता है पाकिस्तान के साथ।
एंड सबको मालूम है कि व्हाट इज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को लेसन दिया जा रहा है, मतलब तो उनके आका को ही मैसेज दिया जा रहा है। तो नाउ दिस सडनली दिस जो वॉर गेमिंग है इन वेनेजुएला एंड नाइजीरिया टू प्रोटेक्ट क्रिश्चियन इंटरेस्ट, नाइजीरिया में क्रिश्चियन इंटरेस्ट है और वेनेजुएला में बैड डिक्टेटर, उसको हटाना है, ड्रग पैडलर जो भी बोलते हैं उसको। न्यूयॉर्क में वोटिंग शुरू हो चुकी है और Jews have organized themselves to vote for Cuomo। तो Jews को मालूम है अगर जोरान ममदानी जीत गए तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है NYC में। तो बिग टाइम पोलराइजेशन है न्यूयॉर्क में और ऐसा लगता है कि जोरान ममदानी जीत जाएंगे, बट विल सी द रिजल्ट्स, आउटकम देखते हैं। बिकॉज ये डीप स्टेट का प्लान है, अगर न्यूयॉर्क को कोलैप्स करना है दे हैव टू ब्रिंग इन सच काइंड ऑफ पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑलरेडी रिटन दैट जोरान ममदानी विल विन। और उसके बाद वो प्रो जूस भी बात करेगा, प्रो हिंदूज भी बात कर रहा है, ही विल डू ऑल दोस थिंग, प्रो खालिस्तानी भी बात कर रहा है, ही विल डू एवरी सच थिंग सो दैट, क्योंकि डीप स्टेट उसके साथ है, डीप से मतलब चर्चेज उसके साथ हैं जो कि उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके लिए सारी सिचुएशन बन चुकी है टू विन। एंड तो जूस के साथ क्या होगा, जूस आर वोटिंग फॉर कोमो, लेकिन आई डोंट सी कि वो कुछ जीतेगा। मुझे लगता है कि जोरान ममदानी जीतेगा। ऑलरेडी ट्रम्प ने भी बोल दिया था कि दे आर सपोज टू विन। अभी एक अजीत डोभाल जी का स्टेटमेंट है जो डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी डेमोक्रेसी तो हम लोग को मालूम ही है कि इट इज़ ए मेजोरिटेरियन डेमोग्राफिक डिवाइड करने के लिए डेमोक्रेसी बनाई जाती है। किसी ने बुलाया भी था डेमोक्रेसी, और अजीत डोभाल जी ने सही बात बोला कि डेमोक्रेसी हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स, और अमेरिका में डेमोक्रेसी हैज़ बिकम इट्स ओन प्रॉब्लम्स। एंग्लो सैक्सन्स आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि बाकी कलर्ड लोग या हिंदू हैव बिकम ए बिगर पॉपुलेशन। तो अभी आप देख ही रहे हैं जिस तरह ट्रम्प ने पोलराइजेशन किया है, सो जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो अपोज कर रहे हैं जेडी वांस को, और जेडी वांस ने इसीलिए वो स्टेटमेंट्स बोले कि उषा इज एग्नोस्टिक आता है जिसको भगवान के बारे में पता नहीं। अब दिस इज बिकमिंग ए बिगर इशू इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। अभी सभी लोग इसको बोलेंगे बिकॉज कैथोलिक्स आर ऑल्सो गोइंग टू से द सेम थिंग, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा नहीं है, दे कैन नॉट हैव मल्टीपल कलर्ड, एंग्लो सैक्सन्स कैन नॉट को एग्जिस्ट, नहीं कर सकते। तो अजीत डोभाल जी का स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी हैज क्रिएटेड इट्स ओन प्रॉब्लम, इट लीड्स टू पार्टीज एंड पॉलिटिक्स। वो तो मालूम ही था। अमेरिका में डेमोक्रेसी लाई गई इन व्हेन द सेटलर्स बिकेम मोर इन नंबर देन द नेटिव अमेरिकन्स। और 1908 में रोमन कैथोलिक चर्च ने बोला कि नाउ यू शुड स्टार्ट विद डेमोक्रेसी एंड डू नॉट अलाउ नेटिव अमेरिकन्स टू वोट, ऐसे किया गया था। तो पार्टीजन पॉलिटिक्स से शुरू होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जियो पॉलिटिक्स जो है आसुरिक है। भारत का लोकतंत्र अलग है वहाँ से। डेमोक्रेसी इज नॉट लोकतंत्र, लोकतंत्र इज नॉट डेमोक्रेसी। सो ये रशिया में भी यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं वहाँ पे शमन रिलीजन्स आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड, इवन दो रशियंस जो हैं दे आर मोर अकोमोडेटिंग एज कम्पेयर टू एंग्लो सैक्सन वाइट्स। अकोमोडेटिंग होते नहीं होते हैं। सो वी आर सीइंग टू पॉलिटिक्स इन अमेरिका, वेयर अमेरिका में एक तो है एक्सट्रीम राइट विंग मागा पॉलिटिक्स और एक एक्सट्रीम लेफ्ट विंग जो है डेमोक्रेट पॉलिटिक्स है, विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ मागा पॉलिटिक्स। तो दिख ही रहा है दोनों जगह। सेम रशिया में भी यही दिख रहा है कि रशिया में भी जो लोकल पॉलिटिक्स है वो भी ऐसी डिवाइडेड है, शमन वर्सेस एंटी शमन। और इवन दो रशिया का जो मिक्सचर है फोर्सिबली हैज़ बीन स्ट्रॉन्गर, तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उसको पूरा ऑक्यूपाई कर दिया है शमनिज्म को और बैन कर दिया है लिटरली। तो दैट्स व्हाई यू वोंट फाइंड शमन टेम्पल्स इन रशिया। तो ये जो अभी जो चेंजेस दिख रहे हैं आपको दुनिया में, सो वी आर सीइंग ए रिवाइवल ऑफ ओल्ड पॉलिटिक्स, प्री कॉलोनियल पॉलिटिक्स। जब अमेरिका के पास पैसा नहीं, जब अमेरिका बना था, इसी तरह की पॉलिटिक्स चलती थी टू क्रिएट रिच होल्ड्स ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है विद नो डॉलर्स,
अब इन्हीं मागा ट्राउड से बिगिन होने वाला है छोटे घर, स्मॉल हाउसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस फॉर द पीपल हु कैनॉट अफोर्ड टू लिव इन बिगर होम्स ड्यू टू प्रॉपर्टी टैक्सेस। ये टैरिफ्स और टैक्सेस दोनों ही बढ़ने वाले हैं अमेरिका में। सो लॉट ऑफ चेंजेस। सो व्हाट जेरी वांस वाज सेइंग वो ये था कि अगर आप एक जैसे नहीं रहेंगे, दिखेंगे नहीं, एक जैसी भाषा नहीं बोलेंगे, तो अमेरिका कैन नॉट रिमेन एज इट इज। तो सीइंग द सीड्स ऑफ डिवाइड इन अमेरिका, ऐसा लग रहा है अमेरिका में बीज डाल दिए गए हैं अमेरिका के डिवीजन के, राइट विंग अमेरिका वर्सेस लेफ्ट विंग अमेरिका, क्योंकि दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, हेट्रेड इतनी ज़्यादा है, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लेट मी नो योर फीडबैक। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।